छांगुर उर्फ जलालुद्दीन एक ऐसा नाम जो बीते 7 दिनों से चर्चा में बना हुआ है। छांगुर को यूपी एसटीएफ ने धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि छांगुर तो जल्लादों से भी ज्यादा और माफियाओं जैसी हेकड़ी दिखाने वाला शख्स निकला। उसे मुख्तार गैंग का सपोर्ट मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू बेटियों का दुश्मन बताया जा रहा है। छांगुर की अगर कोई नहीं सुनता तो वो उसे गोली तक मरवा देता था। उसके पास हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अथाह पैसा था और वो भी कोडवर्ड के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया करता। ऐसी कमांडो फोर्स उसने तैयार कर रखी थी जो 500 करोड़ के आसामी बन चुके छांगुर की धर्मांतरण साजिशों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते थे। किस तरह छांगुर ने हिंदू लड़कियों के साथ छल किया, कौन कौन उसके साथ इसमें मिला हुआ था और अब उसके इस गुनाह का क्या अंजाम होने वाला है, योगी कौन सी ऐसी सजा उसे देने वाले। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस टेली सीरीज में। करीब 4000 हिंदुओं का धर्मांतरण, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग। ये वजह है 78 साल के इस शख्स के रडार पर आने की, जिसे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर कहा जाता है। धर्मांतरण का 2 तरह का खेल होता है इनके यहाँ। एक होता है प्रेम जाल में फंसाना, दूसरा होता है आर्थिक रूप से प्रलोभन, जो कमजोर वर्ग होता है, निर्बल वर्ग होता है उसका। इस गैंग ने जहाँ जहाँ अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। शॉर्टकट के रास्ते अरबपति बनना, गजवाए हिंद का सपना और यूपी का नया मुख्तार अंसारी बनने की हसरतें, ये सब दम तोड़ रही हैं। हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। खुद की कमांडो फोर्स, सीसीटीवी कैमरों की मुस्तैदी और कई बड़े लोगों से संबंध, सब के सब धरे रह गए। योगी की पुलिस ने छांगुर को चंगुल में ले लिया। सैकड़ों महिलाओं का इससे धर्मांतरण कराया। ये पाखंडी बाबा है, पाखंडी मौलाना है। काफी प्रॉपर्टी उसकी तलौला में शोरूम खोल रखा है, एक घर बगल में बनवा रखा है, एक कोठी बनवा रखा है। जो कभी अंगूठी बेचकर 5-5 रुपए कमाता था, जो गांव-गांव लोगों को नग पहनाकर 2 वक्त की रोटी बमुश्किल खा पाता था, वो छांगुर यूपी में धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। खुलासे के मुताबिक 15 सालों के भीतर छांगुर और जलालुद्दीन ने करीब 4000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। बलरामपुर के रहरा माफी गांव में रहने वाले छांगुर के संपर्क यूएई तक थे। उसके लोग तुर्की में भी बैठे थे। नेपाल बॉर्डर से लेकर मुंबई और पुणे तक छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने अपना नेटवर्क फैला रखा था। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छांगुर का खेल खल्लास कर रहे हैं। उसकी कोठियों पर बुलडोजर चलाने के बाद अवैध संपत्ति का सोर्स छाना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि छांगुर कैसे इतने सालों तक अपनी दुकान चलाता रहा? कैसे धर्म को धंधा बनाकर उसने धर्मांतरण कराना शुरू कर दिया और माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग से क्यों गठजोड़ करना शुरू कर दिया? ये समझने के लिए छांगुर के साथ लखनऊ के एक होटल में 2 महीने तक रुकने वाली उस महिला को जानना जरूरी है, जिसने जलालुद्दीन को पीर, बाबा और भी बहुत कुछ कई उपनाम दिलाने की कोशिश की। तमिलनाडु की रहने वाली नीतू की शादी नवीन वोरा से होती है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, सब कुछ सही था, लेकिन प्रेगनेंसी में दिक्कतों के चलते वो परेशान थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात मुंबई में होती है छांगुर से, जो कि खुद को बाबा बताता है। अंगूठियां और नग बेचने वाले छांगुर ने अपनी जिंदगी में इतना पैसा नहीं देखा था, इसलिए उसने अपना दांव चल दिया। पहले तो नीतू को अंगूठियां पहनाकर भरोसा जीता और फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। नीतू को नसरीन बनाने के बाद छांगुर ने उसकी संपत्ति बिकवाई और उस पैसे का वहां इन्वेस्ट कराया जहां वो चाहता था।
पुणे में 16 करोड़ की संपत्ति नीतू के नाम पर ली गई। बलरामपुर में 50 लाख का शोरूम उसके पति नवीन के नाम पर खोला गया और फिर कई संपत्तियां छांगुर ने इनके नाम करा दी। नीतू उर्फ नसरीन छांगुर की राजदार थी। उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई क्योंकि हर समय उसके साथ में रहती थी। पत्नी की तरह, साय की तरह छांगुर के साथ में नसरीन रहने लगी और उसके कई सारे राज नसरीन के पास में थे। और यहीं से शुरू होता है धर्मांतरण का वो काला खेल, जिसके सबूत उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में पाए गए हैं। एटीएस ने कोर्ट में जानकारी दी है कि जलालुद्दीन ने गरीब हिंदुओं, मजदूर वर्ग, विधवा महिलाओं और बेरोजगारों को अपना टारगेट बनाया। किसी को पैसों का लालच देकर मुसलमान बनाया तो कईयों को डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। सूत्रों की माने तो करीब 4000 हिंदुओं को इस्लाम में शामिल कराया, जिनमें 1500 से ज्यादा महिलाएं बताई जा रही। खुलासा ये हुआ है कि इन हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए लड़के नाम तक बदल लेते थे। तो उसने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस हिंदू नाम से कराया, अमित नाम से। अमित नाम से हमारी दोस्ती हुई तो मैं अनजान थी सारी चीजों से। उसके भाई बहनों से भी मुलाकात मेरी हुई, हिंदू नाम से ही बात हुई थी। उसके माँ बाप से मेरी बात होती थी तो मैं मतलब जान ही नहीं पाई, पहचान ही नहीं पाई कि वो कि मुस्लिम है। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने FIR की बात करी। छांगुर ने अवैध धर्मांतरण के लिए नेपाल से सटे जिलों में कुछ ईसाई मिशनरियों से साठगांठ कर रखी थी। इन मिशनरियों में काम करने वाले वॉलंटियर्स को छांगुर गैंग पैसा देता था और बदले में उन हिंदू लड़कियों की डिटेल्स मांगता जो आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करती थी। इसके बाद छांगुर अगला स्टेप आगे बढ़ाता था, यानी कोड वर्ड का। खुलासे के मुताबिक छांगुर कोड वर्ड में बातचीत करता था। लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता था। धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोड वर्ड इजाद किया गया। जिन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करना है उसके लिए काजल करना कोड बनाया गया था। और फिर दर्शन कोड का मतलब था बाबा से मिलवाना। एटीएस का दावा है कि छांगुर अपने गैंग के लोगों से इन्हीं कोडवर्ड का प्रयोग करता था। नीतू नसरीन इसमें सबसे ज्यादा सहयोग करती। वही लड़कियों को विदेश भेजने, अथाह पैसा दिलाने और लड़कों को मुफ्त पढ़ाई से नौकरी दिलाने के झूठे वायदे करती थी। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। जिस बलरामपुर में बैठकर छांगुर और जलालुद्दीन ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने का खेल शुरू किया, उसी बलरामपुर का रहने वाला है मोहम्मद अहमद खान। उसे छांगुर का राइट हैंड, छांगुर का फाइनेंसर, छांगुर का लाइजनर और छांगुर का प्रॉपर्टी पार्टनर भी कहा जाता है। मोहम्मद अहमद खान पर यूपी के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। लखनऊ की एक न्यायालय उस पर गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है, मगर छांगुर गैंग के दूसरे सदस्यों की तरह वो फरार है। छांगुर और नसरीन की गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद अहमद खान अंडरग्राउंड हो गया है। जो मोहम्मद अहमद खान पुणे में छांगुर का देश विरोधी गतिविधियों चलाने वाला अड्डा संभालता था और खुलासे किए हैं कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के मुख्तार अंसारी गैंग से बड़े कनेक्शन है। मुझे कहीं ना कहीं ये और इनके गैंग के लोग लीगल में गैंग है इसमें। हाँ गैंग है। किस तरह की गैंग है? गैंग इसमें गैंग के जो सरगना है सर, हाँ वो ये हैं। क्या नाम है? आसिफ रब्बानी। कौन है ये आसिफ रब्बानी? ये अब्दुल रहीम के पार्टनर और मुख्तार अंसारी से इन लोगों का संबंध, इनका और छांगुर बाबा का संबंध आता है। हाँ छांगुर बाबा का संबंध। किस तरह से आता है? क्या काम करते हैं सारी गैंग? मतलब किस तरह? ये धर्मांतरण का काम, ये धर्मांतरण, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, लोगों का जबरदस्ती जमीन को हड़पना, ये सारी काम, ये सारा इन लोगों का ये सब नेक्सस है। उसमें ये आदमी है। ये आदमी कौन है? क्या नाम? ये आदमी के पास छांगुर का पैसा लगा हुआ है। कितना पैसा हुआ करीब? अब इसने तो 200 करोड़ का संपत्ति करीब हड़पा है उतरौला में सर। उतरौला में। में। इनका नाम क्या है? इसमें ये एजाज मुस्तफा है।
खुलासा हुआ है कि छांगुर गैंग में काम करने वाले रब्बानी का IS 191 गैंग से डायरेक्ट कनेक्शन है और उसी के जरिए छांगुर ने बहुत बड़ी हसरतें पाल रखी थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर गैंग ने मुख्तार के कुछ गुर्गों से जमीन की खरीद फरोख्त की। ये प्रॉपर्टी जौनपुर, वाराणसी और प्रयागराज में बताई जा रही है। अवैध फंडिंग के जरिए छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ये चाहता था कि वो हॉस्पिटल बनवाए। उसकी प्लानिंग बलरामपुर में जो अवैध जमीन पर बुलडोजर एक्शन हुआ है उसके ऊपर भी यही थी। वो ये चाहता था कि वो गरीबों की बीमारी का ये बहाने से उन्हें इस्लाम से जोड़े और वो ये करता भी था। उसकी ये भी प्लानिंग थी कि जिस तरीके से माफिया गैंग था मुख्तार अंसारी का, उसी तरीके से उसको वो ऑपरेट करना चाहता था। वो चाहता था कि पूरे यूपी में उसका नेटवर्क बन जाए। खुलासा ये भी है कि विवादित जमीनों पर छांगुर गैंग और मुख्तार के गुर्गों की खास नजर रहती थी। इसके लिए बाकायदा जमीन का पता और उसके मालिक का नाम नोट किया जाता था, फिर इशारा मिलते ही प्लान एक्टिव कर दिया जाता। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि मुख्तार के मिट्टी में दफन होने के बाद उसके गैंग ने जमीन कब्जाने के लिए जो धमकियां देनी शुरू की हैं, क्या उसमें छांगुर की भी मिलीभगत है? क्योंकि इसी तरह के आरोप कई बार माफिया के गुर्गों पर लग चुके हैं। हर आदमी चौंक जाता है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन अब किसी से क्या मतलब है। लेकिन ये सब बातें जो धीरे धीरे सामने आया तो पता चला कि भाई ऐसी बात है, धर्मांतरण हो रहा है या कुछ हो रहा है। बाकी तो मीडिया के द्वारा पता सब हर आदमी को चला है, वैसे तो कोई समझ नहीं पा रहा था। पैसे के दम पे लोगों को धर्म परिवर्तन कराता था। ये पैसे के लालच देके कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, अपने जैसे लोगों को छोड़ के उनका ब्रेन वॉश करके सैकड़ों महिलाओं का इसने धर्मांतरण कराया। ये पाखंडी बाबा है, पाखंडी मौलाना है। ये तो इसको और भी पहले ही ये बुलडोजर से गिरवा देना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, माननीय अखिलेश जी होते, तो ये बिल्डिंग नहीं गिरता, क्योंकि समाजवादी का पार्टी के ही संरक्षण में से चल रहा था। प्रयागराज की जिस प्रॉपर्टी को लेकर छांगुर और मोहम्मद अहमद खान के बीच विवाद हुआ, बताया जा रहा है कि उसे लेकर माफिया अतीक अहमद का गैंग भी सक्रिय था। अतीक के गुर्गे उन जमीनों को बेच रहे हैं जिन्हें योगी सरकार कुर्क करना चाहती है। इस पैसे से अतीक गैंग अपनी फरारी काटना चाहता है, जबकि छांगुर उस संपत्ति को धर्म परिवर्तन का अड्डा बनाना चाहता था। छांगुर यूपी के टॉप माफियाओं की लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसका गैंग कुछ इसी तरह के रास्ते पर चल पड़ा था। जिसने सुन ली उसे पास बुला लिया और जिसने अनदेखा किया उसे गोली मारने की धमकियां देना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए, उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। तब आप क्या कहो? तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर खुद को बाबा बताता था, लेकिन असल में अपनी हनक किसी माफिया से कम नहीं रखता था। इसी की बदौलत उसने 15 सालों तक बलरामपुर में अपनी दहशत मचाई। धर्मांतरण के इस काले खेल को बड़े स्तर पर चलाने के लिए एक बड़ी कमांडोज की फौज रखी गई थी, और ये फौज वो फौज थी जो कि कुछ भी करने को तैयार थी, मरने मारने को छांगुर के लिए उतारू थी। लेकिन अपने रसूख के कारण छांगुर हर बार बच जाता था, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली तब भी छांगुर बच निकला। एसटीएफ ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें छांगुर के 50 करीबियों का जिक्र है। दावे के मुताबिक जलालुद्दीन ने इन्हें रहने के लिए अपनी कोठी में जगह दे रखी थी। इनके खाने पीने का खर्च भी वही उठाता था। छांगुर की कमांडो फोर्स भय, दबाव और हिंसा के साथ साथ ब्रेन वॉश भी करती थी। इसी प्राइवेट आर्मी ने यह भी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि किस तरह हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और फिर धर्म परिवर्तन के मंसूबे को मुकाम तक पहुंचाया जाए।
वो जान से मरवा चुके हैं एक लोगों को, तो हमें मरवाने कौन सी बड़ी बात है। अबू हुरैरा अंसारी जान से मरवा चुके हैं किसी लड़की को। जी, उनके भाई की शादी हुई थी एक हिंदू महिला से, उसके मुताबिक वो नहीं चल रही थी तो उसको जान से मार दिया था। ये इसकी जानकारी मुझे स्वयं उनके भाई ने दी है। यूपी एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के लिए बहुत तगड़ी तैयारी की थी। किस तरह हिंदू लड़की को फंसाया जाए और किस जाति की लड़की को कितने रुपयों का लालच दिया जाए, इसकी लिस्ट उसने तैयार कर रखी। जांच टीम के मुताबिक धर्मांतरण के मामले में छांगुर का नाम 2023 में ही सामने आया था, लेकिन तब सीधे सीधे आरोप नहीं होने की वजह से छांगुर बच गया था। जिन लड़कियों या महिलाओं को उसने हिंदू से मुसलमान बनवाया, वो उसकी कमांडो फोर्स के डर से मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन अब पूरा रेट चार्ट सामने आ चुका है। खुलासे के मुताबिक ब्राह्मण और ठाकुर लड़कियों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों को 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान होता था। दूसरी जाति की लड़कियों को लाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके लिए जलालुद्दीन खुद के बनाए इस्लामिक लिटरेचर को धर्मांतरण की पहली सीढ़ी बताता था। हिंदू लड़कियों को इन्हें पढ़ने के लिए देता और इस्लाम में हर समस्या का समाधान इन किताबों में लिखे शब्दों के जरिए पेश करता। हिंद इस्लाम, इस्लाम और अकायद, इस्लाम की राह और शिजराए तैयबा नाम की किताबें धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। खंडहर हो चुकी ये इमारत कभी छांगुर की कोठी हुआ करती थी, धर्मांतरण का अड्डा और उसकी कमांडो फोर्स का ठिकाना। योगी के प्रशासन ने इसे गिराने के लिए पहले 2 बुलडोजर लगाए और फिर कुल 10 बुलडोजर का इस्तेमाल किया। 3 बीघा जमीन में फैली इस कोठी को बनाने में 3 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया था। इस कोठी में आलीशान मार्बल लगा हुआ है और कई चीजें 5 स्टार होटल की तरह है। कोठी में बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अनजान लोगों की एंट्री रोकने के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, जिस पर रात के वक्त करंट दौड़ाया जाता था। मेन गेट से कोठी तक पहुंचने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनाई गई थी, जिसका खर्च खुद छांगुर ने उठाया था। छांगुर की इस कोठी में विदेशी नस्ल के कुत्ते भी मिले हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग शामिल है। घोड़ों के लिए अस्तबल भी इस कोठी में बनाया गया। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई इसी कोठी के आसपास ऐसी जमीन है जिस पर छांगुर की कई सालों से नजर थी। जांच में यह भी सामने आया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए छांगुर की टीम ने सबसे ज्यादा खर्च अयोध्या में किया था। यूपी के श्रावस्ती में छांगुर के इसी नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस ने छापेमारी की तो मदरसे में कई लड़कियों को पाया गया। पुलिस के मुताबिक 3 मई को इसी मदरसे को सील किया गया था, मगर 10 मई को इसे फिर से खोल दिया गया। अब मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं की डिटेल वेरिफिकेशन कराई जा रही है। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के फकीरी पहचान वाले पहनावे को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वो धर्मांतरण के लिए करोड़ों की रकम का इंतजाम करके बैठा है और उसके कनेक्शन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई मुस्लिम देशों में हैं।
एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि उसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान से फंडिंग होती। जांच एजेंसियों को 200 करोड़ की अवैध फंडिंग के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अभी 300 करोड़ के लेन देन के बारे में जानकारी मिलना बाकी है। लेकिन एटीएस सूत्रों को यह पता चला है कि 300 करोड़ की विदेशी रकम नेपाल के रास्ते से आई थी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के पास। हवाला की रकम के लिए नेपाल में 100 बैंक खाते खुलवाए गए। एजेंट कमीशन इस रकम को नेपाल करेंसी में निकालते और फिर छांगुर के गैंग तक पहुंचा देते। नेपाल से रकम लाने में बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल के एजेंट छांगुर की टीम की मदद करते थे। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में बैठे मनी एक्सचेंजर उस नेपाली करेंसी को भारतीय मुद्रा में बदलवाते थे। इसके बाद धर्म परिवर्तन में इसी रकम का इस्तेमाल किया जाता था। छांगुर के मायालोक की महिमा का बखान कराने के लिए ये पैसा बहाया जाता। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़े अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जलालुद्दीन ने बलरामपुर और आजमगढ़ को इस्लामिक केंद्र बनाने की मंशा पाल रखी थी। वो गजवाए हिंद के लिए यहाँ अपने मजबूत ठिकानों को बनाने में जुटा था। जानकारी के मुताबिक छांगुर उस बड़े प्लान का हिस्सा था जो कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र में बनता हुआ देखना चाहता था। यही कारण था कि यूपी के बलरामपुर में उसने मदरसा खोलने की सोच रखी थी और दावा सेंटर खोलने की सोच भी उसके मन में थी। वो चाहता था कि शरीयत कानून लागू हो, वो उसका हिमायती भी था। जांच में ये भी पता चला है कि जलालुद्दीन और छांगुर ने देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए 40 से 50 बार इस्लामिक मुल्कों की यात्रा की। इस दौरान विदेशी फंडिंग और रैकेट को चलाने के लिए अपने आकाओं से संपर्क साधा। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की सबसे विश्वास पात्र महिला के 8 बैंक खाते हैं। इनमें 24 फरवरी से 28 जून 2021 तक 13 करोड़ 90 लाख रुपए आए। नीतू के पति नवीन वोहरा और जमालुद्दीन के 6 ओवरसीज बैंकों में खातों का खुलासा हुआ है, जिसमें 34 करोड़ 22 लाख रुपए जमा किए गए। इसके अलावा छांगुर के सऊदी अरब के शारजा, यूएई, दुबई के मशरिक में बैंक खाते खोले जाने का इनपुट मिला है, जिसके रिकॉर्ड जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। बीते दिनों रायबरेली में पकड़े गए साइबर अपराधियों को भी इसी कड़ी का एक हिस्सा बताया जा रहा है, जिनके तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि इस गिरोह ने करीब 700 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। अयोध्या के अलावा लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में भी करोड़ों रुपए भेजे गए हैं। मगर अब छांगुर के समूचे नेक्सस पर नजर है, जिसके लिए ईडी ने जांच शुरू कर दी है। 106 करोड़ की रकम को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत रडार पर लिया गया है। महाराष्ट्र के उन ठिकानों का भी हिसाब किताब होना है जिन्हें छांगुर एंड गैंग ने यूपी के बाद धर्मांतरण का सेंटर बना रखा था। उनका उत्तर प्रदेश में उसका ख्याल रखने के लिए हमारे योगी जी काफी है। उसका बचा कुचा जो ख्याल उसको महाराष्ट्र में रखना है, तो जिधर जिधर उसका कोई रहेगा उसको अपने जगह दिखाने का काम, या तो योगी जी के भाषे में मिट्टी में मिलाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। इतना आपके माध्यम से कहूँगा। यूपी के बलरामपुर में एक गांव है रहरा माफी, मुस्लिम बहुल इलाका। ये गांव एक हफ्ते से सुर्खियों में है और वजह है 78 साल का जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। पिता की मौत के बाद छांगुर इसी गांव में रहने लगा और फिर 4 भाइयों में सबसे छोटे छांगुर ने गांव-गांव कपड़ा बेचा और फिर अंगूठी और नग बेचने का काम करने लगा। बचपन गुर्बत में बीता, इसलिए शादी के बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2011 में अचानक छांगुर राजनीति में उतर गया। 2011 में बेगम कुतुबनिशा को चुनाव लड़वाया और वो प्रधान हो गई। 2016 में भी छांगुर की पत्नी ने प्रधानी का चुनाव जीता। 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव में उसने अपने बेटे महबूब को मैदान में उतारा, लेकिन वो हार गया।
थोड़ा बहुत पैसा पास आया तो छांगुर मुंबई पहुंच गया और यही उसने बड़े बड़े घरों में जाकर अंगूठियां पहनाने का सिलसिला शुरू किया। छांगुर जो है एक जात के फकीर थे, रेहड़ा माफी के थे, हमारे पड़ोसी थे, तो उनको तो हम बचपने से जान रहे हैं। पहले जो है अपना जो है ये चंदा वंदा वसूलते थे, अंगूठी अंगूठी बेचते थे। अब उसके बाद में प्रधान हुए दो बार। अब प्रधान के बाद में जो है अब राजनीतिक विषय में राजनीति में आ गए। अब राजनीति में आने के बाद में क्या हुआ, क्या कैसे बढ़े, क्या हुआ, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं। आज के 4-5 साल पहले की बात है। अंगूठी बेचता था, अंगूठी का जो नग होता है 10-5 रुपए करके बाजार में जाकर बेचता था काफी दिनों तक। फिर उसके बाद में इसने मस्जिद और मजार के नाम पे चंदा भी काटा, रसीद बनवाकर अपने ग्राम सभा का एक बार प्रधान भी बना। फिर ऑटोमेटिक 4-5 साल से गायब था ये। 4-5 साल बाद आया तो यहाँ पे उसकी लग्जरी गाड़ी है, कई बिल्डिंगें हैं। छांगुर मुंबई में नीतू से मिला और फिर गांव वापस लौटा तो अलग तेवर और कलेवर के साथ। इस बार उसके पास अथाह पैसा था। देखते ही देखते आलीशान कोठी बनवा ली और फिर इस्लामिक मुल्कों से इतना पैसा अवैध तरीके से आया कि बलरामपुर में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बन गया। हालांकि अब छांगुर की कुंडली में राहु और केतु का मिलन हो गया है और बाबा पूरी तैयारी के साथ बैठे।